बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का थर्ड लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। आंसर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2004 विद अ कैपिटल ऑफ ₹20,000। आंसर ने कमेंस आगाज किया है कारोबार का 1 जुलाई 2004 को विद अ कैपिटल ऑफ 20,000। कितने पैसे स्टार्ट किए? 20,000 कैपिटल से। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये ओपनिंग कैपिटल होगा। इससे जो सेकंड लेक्चर था, इससे जो पिछला लेक्चर था, उसमें आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा वो ओपनिंग कैपिटल ही होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं आंसर ने बिजनेस स्टार्ट की है कितने कैपिटल से, यानी 20,000 रुपए से। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कैपिटल होगा? ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2005, 2005 30 जून को ही बोरोड उधार लिया उसने 5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। 30 जून 2005 को उसने उधार लिया 5,000 रुपया मिस्टर ए से। एंड अभी तक वो स्टेटमेंट चल रही है। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ ₹2,000। फर्नीचर वर्थ 3,000 वाज परचेज्ड। वो ये पूरी कहानी भी आपको ये बता रहे हैं कि उसने 30 जून 2005 को मिस्टर ए से 5,000 रुपया उधार लिया। उसमें से उसने क्या किया? 2,000 रुपया कारोबार में फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया, खुद बता रहे हैं। और कितने रह गए? 3,000। उसका उसने क्या खरीदा? फर्नीचर 3,000, जो कि हमारा क्या होता है? एसेट। वर्थ मतलब कीमत। He had drawn, उसने निकाला, जिसको हम विड्रॉ या विड्रू भी कहते हैं। He had drawn from the business a sum of ₹3,000 during the year। उसने कारोबार से पूरे साल में 3,000 रुपया निकाले हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम क्या नाम देंगे? ड्राइंग्स। यस, बिकॉज मैंने बताया था कि जब हम बिजनेस से कोई चीज या कैश निकालेंगे तो वो ड्राइंग्स होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 12 नहीं करेंगे बिकॉज पर मंथ नहीं लिखा। यस, तो यहाँ पे कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो 3,000 है यही वैल्यू बाहर आएगी, इसको मल्टीप्लाई 12 नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन 30 जून 2005 द पोजीशन वाज एज फॉलोज। कैश इन हैंड हमारा एसेट होता है। कैश एट बैंक एसेट, डेटर्स एसेट, स्टॉक एसेट, बिल रिसीवेबल ये भी आपके एसेट होते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई चीज रिसीवेबल हो तो आप लोग समझ जाइएगा हमने रिसीव करने तो हमारा हक है, वो आपका एसेट होता है। जब कहो पेएबल अदा करने तो आपकी लायबिलिटी जिम्मेदारी होती है। तो ये बिल रिसीवेबल आपका एसेट, नया पॉइंट आ गया। क्रेडिटर्स जिन लोगों को पैसा देना होता है, आपके लिए क्या होता है? लायबिलिटी जिम्मेदारी। फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू कितनी कम करनी है? डिप्रिसिएट करनी है 10%। ascertain the profit or loss made by answer during the year ended 30 June 2005। प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करें किसका? आंसर का 2005 30 जून को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया है। अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। यहां पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और एक और बात स्टूडेंट्स, हमने जब क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया तो आंसर ने आगाज किया 20,000 रुपया कैपिटल से। तो हम इस कैपिटल को क्या नाम देंगे? ओपनिंग कैपिटल। बिकॉज मैं बता चुका हूं जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो कैपिटल कौन सा वाला होता है? ओपनिंग। इट्स मीन ओपनिंग कैपिटल हम फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि ये जो 20,000 रुपए की वैल्यू दी है यही ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू है। उम्मीद करता हूं आपको इन पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। तो हम जो बनाएंगे यहां पे लिख लेंगे आंसर, फिर लिख लेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये स्टूडेंट्स इसलिए बिकॉज हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू पहले ही गिवन है। और यहां लिख लेंगे एज ऑन, तो क्लोजिंग की जो डेट है वो है 30 जून 2005। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मेट की चीजें होती हैं जो कि होप सो आपको इन फॉर्मेट्स की अब समझ आ गई होगी। यहां क्या लिखेंगे? एसेट्स रुपीस, फिर लाइबिलिटीज, और फिर हम क्या लिख लेते हैं? रुपीस। होप सो स्टूडेंट्स आपको इन पॉइंट्स की अब समझ आ गई होगी। और यहां पे ये लाइन लगा लेंगे। स्टूडेंट्स, हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बना लिया है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 20,000 रुपया जो था वो हमने कारोबार शुरू किया, तो वो तो हमारा ओपन कैपिटल है, वो तो इसमें कहीं भी नहीं आएगा। फिर कह रहे थे कि साल के दौरान ही बोरोड 5,000 फ्रॉम मिस्टर ए, उसने मिस्टर ए से 5,000 रुपया उधार लिया। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने जो उधार लिया है ये एसेट्स नहीं है, बल्कि क्या है? लायबिलिटी, जिम्मेदारी, वापस भी तो करना है। तो यहां पे लिख लेंगे लोन फ्रॉम मिस्टर ए 5,000। बोरोड का मतलब उधार लिया तो वापस करना है, तो लोन के नाम से लायबिलिटी हो जाएगी।
इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल 2000, तो स्टूडेंट्स 2000 रुपए फर्दर कैपिटल यहाँ पे तो नहीं आता, बल्कि वो जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता है उसमें आएगा, इसको छोड़ देंगे। और फर्नीचर 3000, स्टूडेंट्स फर्नीचर हमारा क्या होता है, एसेट, बल्कि फिक्स्ड एसेट जो साल से ज्यादा चलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं फर्नीचर 3000। मैं आपको बताऊंगा मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे क्यों लिखा है, ठीक है। बिकॉज आपके दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होता है करंट एसेट्स होते हैं और एक होते हैं फिक्स्ड एसेट। जो साल के अंदर अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वो आपके करंट एसेट्स होते हैं, और जो साल से ज्यादा चलते हैं वो आपके फिक्स्ड एसेट्स। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो बैलेंस शीट होती है ये भी बैलेंस शीट की तरह है, तो जो करंट एसेट्स होते हैं वो पहले लेके जाते हैं और फिर बैलेंस जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो नीचे लेके जाते हैं, इसलिए मैंने फर्नीचर को यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ इसको यहाँ पे लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा लगेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप करंट एसेट्स ऊपर हो और फिक्स्ड एसेट्स नीचे हो। होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स इसके बाद वो क्या कह रहे थे, he had drawn from the business a sum of rupees 3000 during the year। ये हमारी क्या ड्राइंग्स, तो ये तो कहीं भी यहाँ पे नहीं आती बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं, तो इसको भी हम फिलहाल इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं, कैश इन हैंड, हमारे हाथ में पैसा है तो हम कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पॉकेट में, तो ये हमारे स्टूडेंट्स एसेट है, लेकिन कौन सा वाला, करंट एसेट, इसलिए हमने इसको ऊपर लिख लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कैश एट बैंक, ये भी हमारा एसेट होता है लेकिन करंट एसेट होता है, बिकॉज इसमें भी हम साल से पहले ही पैसा विड्रॉ करते रहते हैं, ठीक है, 2500। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कह रहे हैं सन्ड्री डेटर्स, जो कि हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये भी हम एसेट साइड पे लिख लेंगे। देन आफ्टर स्टूडेंट्स स्टॉक, वो भी हमारा क्या होता है, एसेट, जो कि 7000 है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स बिल रिसीवेबल, ये भी हमारा क्या है, एसेट, मोस्टली करंट एसेट होता है ये जितने भी स्टूडेंट्स मोस्टली ऊपर वो करंट एसेट्स हैं, ये है 1800। अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स, जो कि हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी होती है, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं जिन लोगों को पैसा वापस करना है। यहां तक स्टूडेंट्स हमने सारे पॉइंट्स कोट कर दिए। एंड में कह रहे थे फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर स्टूडेंट्स हमारा एसेट है, बेशक इसको हम यहां से मिटा के अब यहां करीब लिख लेते हैं। तो फर्नीचर हमारे पास 3000 था, कह रहे हैं इसकी वैल्यू 10% डिप्रिसिएट कम करें। तो स्टूडेंट्स जब फर्नीचर की वैल्यू कम करेंगे तो हम खुश होंगे, उदास होंगे, यस उदास होंगे, तो इसमें प्लस करना चाहिए, माइनस। तो स्टूडेंट्स एसेट साइड को प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 18,500, जो कि हम इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे 18,500। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से हम ये दोनों माइनस कर लेते हैं, तो 18,500 में से जब हम ये दोनों माइनस कर देंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 12,500, और इसको हम क्या नाम देंगे, क्लोजिंग कैपिटल। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहां तक लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब हम यहां लिख लेंगे आंसर, फिर लिख लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर लिख लेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो कि हमारे पास डेट है 30 जून 2005। स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ये फॉर्मेट होता है, और हम यहाँ पे क्या लिखते थे, रुपीस, और फिर यहाँ डिटेल्स। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखते थे, क्लोजिंग कैपिटल, जो कि हमने स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया है 12,500। ये क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ गया। उससे प्लस क्या करते थे स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में खुद गिवन है कि ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अ सम ऑफ रुपीस 3000, तो 3000 सीधी वैल्यू बाहर आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर नहीं करना बिकॉज पर मंथ नहीं लिखा। तो स्टूडेंट्स इनको ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 15,500, और इसको हम क्या नाम देंगे, यस एडजस्टेड कैपिटल। और इसमें हम क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, और क्या माइनस करते थे, एक और चीज फ्रेश या फर्दर या एडिशनल कैपिटल। स्टूडेंट्स हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है 20,000 जब बिजनेस स्टार्ट किया था, और सेकंड लाइन में कह रहे हैं एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल 2,000, जो कि हमारे पास फ्रेश कैपिटल है 2000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने ये वैल्यूज लिख ली, जो एडजस्टेड कैपिटल की वैल्यू आ चुकी है ये 15,500 है, जबकि
ओपनिंग और फ्रेश दोनों को मिला के वैल्यू कितनी बनती है, ऑलमोस्ट 22,000, और ये दोनों वैल्यू 15,000 में से माइनस करनी है। तो स्टूडेंट्स हम जब इसमें से ये दोनों माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास जो बुक आंसर है वो है 6,250, लेकिन इसमें से जब ये दोनों माइनस कर लेते हैं तो माइनस में आंसर आ जाता है कि -6,250। स्टूडेंट्स ये पॉइंट जरा गौर से समझिएगा, इससे जो पहले हमने 2 लेक्चर किए हैं उसमें हमारे पास माइनस में कभी आंसर नहीं आया, तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आता था यानी प्लस में, तो हम लिखते थे नेट प्रॉफिट। लेकिन जब एडजस्टेड कैपिटल में ये चीजें माइनस करने के बाद अगर आंसर माइनस में आ जाए तो इट्स मीन बिजनेसमैन को प्रॉफिट की बजाय क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो इसको हम नाम दे देंगे नेट लॉस। लेकिन जब नेट लॉस स्टूडेंट्स हो जाता है तो आपने यहां से साइन क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है जी। आप माइनस पे ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या जो आंसर है इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट का मतलब माइनस है, नहीं तो अगर ब्रैकेट भी ना लगाएं माइनस भी ना लगाएं सिर्फ नेट लॉस लिख लें तब भी यही मतलब होता है कि आंसर माइनस में आए यानी बिजनेस को लॉस हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा जो बुक का आंसर था वो आंसर भी वही आ गया और यहाँ तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।